नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, त्योहारों से पहले आज मुझे करनी है साफ़ सफाई। मतलब नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों से 2 दिन पहले का यानी कि सोमवार का मंडे का वीडियो है। तो आज मुझे करनी है साफ़ सफाई और आज मैं साफ़ सफाई करूँगी। जाले वगैरह भी झाड़ दूँगी। वैसे तो लगे हुए नहीं है, लेकिन लगी जाते हैं, थोड़े बहुत लगते ही हैं क्योंकि करते रहते हैं झाड़ू से। और कर दूँगी जिससे कि लगे ना, बहुत कम लगते हैं वैसे तो यहाँ पे, और फिर भी जो भी हैं तो अच्छे से हो जाएंगे। और आज मैंने बेडशीट वगैरह भी अभी मैं सही नहीं करूँगी क्योंकि फिर सारा गर्दा मिट्टी इस पे ही गिर जाएगा, तो इसलिए तो सब बाद में ही करूँगी। और बच्चे जा चुके थे स्कूल में, तो आज इस दिन तो खैर कोई श्राद्ध वगैरह नहीं थे। आप भी कहते हो कि श्राद्ध की वीडियो डालते हो, तो नहीं था। और फिर तो बस अमावस्या होती है जैसे आज है वैसे, लेकिन वीडियो 2 दिन पहले का है, तो इसलिए मुझे सफाई करनी है। और यही मैं पर्दे भी उतार लूँगी क्योंकि ये भी धोने हैं। तो आज तो मैं धोऊंगी नहीं, इस दिन धोऊंगी नहीं, लेकिन बाद में धोऊंगी। देखूँगी, अगर धोने का टाइम होगा धो भी लूँगी, नहीं भी। फ़िलहाल तो लाइट नहीं थी, बस मैं उतार दूँगी इनको क्योंकि पर्दे वगैरह भी गंदे ही हो जाते ही हैं। और पर्दे जो है ये 2 ही हैं, इनके बीच में एक वैसे कलर का था, क्रीम कलर का था, क्रीम कलर के थे इनके बीच के पर्दे। लेकिन वे मैंने जब यहाँ कमरा सामान अपना सेट किया था ना हमने देहरादून से आके, तो वो देखे थे, उतार दिए थे जब भी। वो बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, मतलब वे इतने हो रहे थे कि उनका ना वाइट कलर से, क्रीम कलर से ग्रे कलर बना हुआ था, तो वे मैंने लगाए ही नहीं थे जब से यहाँ उतारे थे। क्योंकि कुछ भी रीज़न मान लो, या तो फिर यहाँ कमरे में साफ़ सफाई ऊपर का था, नहीं होती होगी, पहले से ही जो लगे हुए थे ये पर्दे वही हैं। और सेम ही कलर के मेरे जो देहरादून पर्दे थे, मैं भी इसी कलर के हैं, लेकिन वे इधर रखे हैं जो इस रूम के थे, बस यूँ के यूँ ही रख लेते। बस इनके बीच के मैंने वाइट कलर वाले हटा दिए थे, तो वे ना धुल के भी साफ़ नहीं हो रहे थे, तो वे मैंने मम्मी को नीचे ही दे देते, उन्होंने ही कहीं रखे होंगे। तो ये 2 जो मैरून कलर के हैं, बस यही मैंने धो के लगा दिए थे। तो आज फिर मैंने ये उतार दिया है। और देखिए, जाले झाड़ने का जो झाड़न सा होता है ना, वो टूट गया था। टूटा मतलब वो ना, जो वैसा तो काम चला उसा ही हो रहा ज़्यादा, लेकिन उससे ना बीच बीच में तंग करता रहे, वो टूट जा फिर। तो मैंने फिर झाड़ू से ही काम चलाया। और वैसे झाड़ू ये बड़ी सी है, इससे ऊपर तक ये पहुंच गई थी। जैसे मेज़ वगैरह पे खड़े होकर, बेड पे खड़े होकर या कुर्सी पे मैं जगह जगह से कोने से साफ़ कर रही थी, तो इससे ही हो रहा था। और मैं श्री के पापा को बोल रही थी कि वो ले आओ जाले झाड़ने की, दूसरी झाड़न से ले आओ बाहर दुकान पे से, लेकिन वही है कि वे मना तो करते नहीं किसी चीज़ से, बस वही है दिमाग में अपने काम का रहता है उन्हें। बस चले गए खेत में ऐसे बोल के कि हाँ चलो ले आएंगे। अब मैं बताओ फिर क्या वेट करती, फिर मेरा टाइम भी निकल जाता। मुझे साफ़ सफाई तो करनी होती है क्योंकि त्योहार तो आगे आगे आएंगे और नवरात्रे आएंगे। पहले तो नवरात्रे शुरू होने से पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई एक्स्ट्रा सी करनी होती है अच्छे से। वैसे तो देखो नॉर्मल रोज़ की करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं फिर, तो वही मैं कर रही हूँ। और ये जो पेंटिंग वगैरह 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इनको भी मैं दोबारा साफ़ करके लगा दूँगी। और पहले तो मैं ये सोच रही थी कि जो उस पे भी करका हूँ, क्योंकि दूसरे छत पे जो रूम है ना वहाँ पे, तो मैं उन्हें भी बोल रही थी कि मैं वहाँ तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बंदर आते ही रहते हैं, तो इस वजह से और इनका टाइम नहीं होता। मगर जब आप चलोगे वहाँ तो मैं जब भी करके आऊँगी सफाई। और फिर यही है बस इनका भी रोज़ सुबह का, और वहाँ तो गर्मी में फिर होती नहीं है, बाद में सुबह से के टाइम ही जाया और सुबह का इनका अपना रहता है। तो मगर चलो यहीं कर लेती हूँ, वहाँ का बाद में करूँगी। और एक साथ भी फिर दोनों नहीं होते, सुबह ही वहाँ होती है और सुबह ही यहाँ तो चलो चाहे बाद में भी कर लो, लेकिन वही है इनका फिर टाइम नहीं होता वहाँ जाने का मेरे साथ। मगर चलो मैं यहीं का करती हूँ, जब जाएंगे चले जाएंगे। और बस थोड़ा थोड़ा करके अपना, और फ़ैन वगैरह भी बस मैं ना रोक सी के बंद कर दिया था ये वाला। वैसे तो ये बंद ही है क्योंकि ये लाइट से चलता है इस साइड वाला फ़ैन, तो इसको भी मैं इससे ही कर दूँगी। और
जो थोड़ा सा और कहीं पे चढ़ के हो तो कपड़े से हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल मैं उससे झाड़ू से ही किया है मैंने। और अब जब इसे देखो मैंने चला दिया, क्योंकि गर्मी तो बहुत हो रही ना। अब मुझे दूसरे वाला फ़ैन करना है। लाइट आ गई होगी, अभी अभी बनती हो, देख हाँ अभी आई होगी लाइट, क्योंकि पहले नहीं आ रही थी। और अब मैं इस वाले को मैं बंद करूँगी, वो से वाले को चला दूँगी, क्योंकि गर्मी अभी भी बहुत हो रही है। यहाँ पे बारिश सी हो जाती है तो फिर ठंड बनती है और फिर से गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये दुपट्टा मुंह पे लपेट लिया, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही कर रही थी जब वो उधर कर रही थी कोने में, तो फिर ना मुंह पे ही गर्दा मिट्टी जा रहा था और बालों में भी भर रहा था। और बाल भी मुझे धोने ही थे, क्योंकि जब आज तो कोई श्राद्ध नहीं था इस दिन, लेकिन जब श्राद्ध होता है उस दिन बाल नहीं धोते हमारे यहाँ, ना कपड़े धुलते हैं। लेकिन इस दिन कोई श्राद्ध नहीं था और बाल भी मैं धोऊंगी। और सुबह सुबह तो चाहे श्राद्ध भी ना हो, पूरे जो श्राद्ध के टाइम चलता है ना 15 दिन तक, तब तक सुबह ही बाल नहीं धोते, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हो जाता है। मम्मी बोलती है कि तब बाद में धो लेते हैं, ज़्यादा सुबह ही नहीं धोते। तो इस दिन भी, और फिर मुझे सफाई भी करनी है। नहाना, एक बार तो मैं नहा ही ली थी, सुबह ही तो नहाती हूँ ज़रूर, लेकिन ये सफाई करने के बाद भी मैं दोबारा से नहाऊंगी, क्योंकि फिर से धूल मिट्टी में होगी थी जैसे सारे कोई करी है। और इधर से भी ये वाले पर्दे भी मैं उतारूंगी। देखो दो दो ही पर्दे हैं, इनके बीच वाले मैंने पहले ही निकाल दिए थे। मतलब जब पहले होंगे ना इस रूम में मेरा सामान नहीं था तब लग रहे होंगे मैं, लेकिन जब से मैंने अपना सामान यहाँ पे सेट किया था पिछले साल, तभी से मैंने निकाल दिए थे, मैंने उनको लगाया ही नहीं है। तो यही लगे हुए हैं बस दो दो ही। तो धूल मिट्टी होगी थी पूरी। और इनके जो अलमारी है, इनके ऊपर बच्चों के जो बॉक्स देखे आपने अभी, वो रख रही थी मैं। तो बच्चों के ही सामान रखे हुए हैं, खिलौने वगैरह से रखे हुए हैं इनके। तो मतलब ये फिर बोलते हैं कभी कभी, अभी तो ये ले नहीं रहे उनको, फिर फैले रहते हैं अगर नीचे ही रख दूँ तो, इसलिए बॉक्स में भी नीचे इतनी जगह नहीं होती। और फिर ये मांग भी लेते हैं कभी कभी, तो फिर मैं वहीं रख देती हूँ अलमारी के ऊपर ही। तो ऐसे करके, और इसके बाद मुझे आज पूरे ही घर को करना था साफ। ये देखें, मैं इसको भी निकाल दूँगी। धोए तो जाने के नहीं, क्योंकि फिर बस मैं अगले दिन ही धोती हूँ फिर इन्हें। पहले तो सोच रही थी कि इसी दिन लगा दूँगी मशीन, लेकिन फिर धोए नहीं थे। और ये भी तो अभी खेत में गए हुए थे, तो फिर मैं अपना देखूँगी। खाने वगैरह का भी देखना था मुझे, क्या बनाना, उससे सब बाहर की भी साफ़ सफाई करूँगी। काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई वगैरह करने में भी, और मेरे से तो देखो थोड़ा थोड़ा ही होता है, सारी जगह का एक साथ नहीं होता। दूसरे रूम में वहाँ पे जो छत पे है वहाँ पहले ही जाया जाता तो जाया जाता। इस टाइम एक तो धूप हो जाती है, और फिर दूसरा मैं अपने आप से अकेली जा नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है रोज़ देखते हैं बंदर कितने आते रहते हैं। कभी नहीं आते लेकिन अचानक से आते हैं, और फिर वहाँ से वो दिक्कत बनती है। मान लिया मैं साफ़ सफाई के काम में लग जाऊँ, रूम ना ऐसा हो रहा वो, उसकी अंदर वाली भी वो नहीं लगती, जो ये होते हैं कुंडी वगैरह सी लगती नहीं अंदर की साइड से, तो बहुत डर लगता है। और फिर बंद करके करूँ उसमें तो घुटन सी होती है, तो डर सा लगता रहता है वहाँ पे, इसलिए मैं जाती नहीं। और यहाँ पे देखिए जिन्ने अंदर रूम में तो इतने जाले वगैरह से कम ही लगते हैं, लेकिन बाहर की साइड लगे रहते हैं ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं। मैं करती भी रहती हूँ लेकिन हो ही जाते हैं। और यहाँ पे भी मैं जाले वगैरह ही झाड़ के यहाँ की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। ज़्यादा अभी अलमारी में जो अंदर का सामान है वो तो मैं नहीं छेड़ूँगी, क्योंकि अंदर तो अभी थोड़े दिन पहले किया ही था, क्योंकि सारा साफ़ सुथरा ही रखा है और सारे डब्बों में सामान है। और वैसे भी अंदर से बिल्कुल भी गर्दा मिट्टी नहीं है, तो इसको बाहर, हाँ बाहर बहुत जल्दी गर्दा बैठ जाता है इस पे अलमारी पे, तो बाहर से इसको भी मैं झाड़ पोंछ लूँगी। और ये देखिए दीवार में बहुत बारीक बारीक से, मतलब बड़े बड़े जाले से तो लगते नहीं, जैसे नीचे लगे कहीं कहीं पे ना जैसे जिन्ने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लग, थोड़े थोड़े से लगते हैं, लेकिन बेकार तो लगते ही हैं वे भी। तो मैं कर दूँगी, और अलमारी को कपड़े से कर दूँगी साफ़। इस पे भी बहुत जल्दी बैठता है गर्दे मिट्टी। और यहीं पे रख दूँगी ये, बस इसमें 2 बॉक्स से रखे हैं, जैसे कुकर का कुछ जो नए कुकर का सामान वगैरह होते हैं उसमें ही है बॉक्स में,
तो ये वाले रखे, और एक बस फ़िलहाल मैंने इसमें 2 ही रखे, बाकी मैंने अलमारी में ही सामान रख दिया जो पहले ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि फिर जितना सामान रखते हैं बाहर और ज़्यादा उस पर गर्दा मिट्टी ही बैठता है। तो इसी के साथ साथ फिर मुझे मंदिर भी करना है, क्योंकि मंदिर में तो चाहे भले ही छोटा हो कैसा भी हो, अभी सेटिंग देखो ऐसी है हमारी हर सामान की, तो जैसे भी है एडजस्ट किया हुआ है अभी मंदिर भी, तो अपना साफ़ सफाई तो देखो करनी है। दीवा बत्ती पूजा जो भी करनी है, भले ही थोड़ी जगह कैसी भी है, लेकिन साफ़ सफाई तो करेंगे ही, और मंदिर में तो ज़रूरी बनता है करना। तो मंदिर मैं धोऊंगी तो हूँ नहीं, क्योंकि अभी पहले भी धोया था, और बार बार धोने से जैसे मैंने पहले भी बताया कि गद्दा वो है इसमें गत्ता सा, तो वे फूल जाता है फिर। तो देखिए मैंने यहाँ और बर्तनों ऊपर जा वो तो करना ही था झाड़ू से, लेकिन थोड़ा बहुत बर्तनों पे गिर जाएगा, इन्हें मैं बाद में धो के लगा दूँगी सारे बर्तनों को, क्योंकि इन पे धूल मिट्टी सी गिर जाएगी ऊपर से, और वो करनी है। तो यहाँ से झाड़ पोंछ दूँगी, और काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों में भी। वैसे मैंने जो सामान तो अलमारी के अंदर से छड़ाई था बस, और मंदिर को भी मैं नहीं धोऊंगी, इसको भी मैं कपड़े से अच्छे से झाड़ पोंछ दूंगी बस। और सारी जो अंदर रखी हुई हैं तस्वीरें वगैरह मूर्ति वगैरह, उनको मैं धो के रख दूंगी, फिर रखूंगी बाद में। तो देखिए मैंने सारी जो भी ये टोकरी सी है पूजा का ही सामान इसमें रखती हूँ मैं, तो इसे मैं धो के बाद में लगा दूंगी सारा सामान। तो इसी तरह करके मेरी सारी क्लीनिंग हो जाती है। फ्रीज वगैरह भी मैंने किया था बाद में, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। आज की मेरी क्लीनिंग हो गई है नवरात्रों से पहले साफ़ सफाई। तो बस इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। धन्यवाद।